मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। In the previous two lectures, before the midterm exam, we have discussed the consumption function and saving function in detail. Average propensity to consume, marginal propensity to consume, average propensity to save, marginal propensity to save, Keynesian psychological law of consumption। ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डेट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। Investment basically is another important determinant of GDP. As you know, GDP is equal to consumption plus investment for two sector economy. Then we include the third variable, that is government spending, and then we include the fourth variable, that is net export. तो ये मेजर डिटर्मिनेंट है जीडीपी का। हमने इससे पहले जो है कंजम्पशन फंक्शन डिस्कस किया था, उसके बाद सेविंग फंक्शन, और हम ये कंसीडर करते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। आज हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर इज दैट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट में और इंटरेस्ट रेट में जो रिलेशनशिप है उसको हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन investment and interest rate is called investment function. So mathematically you can say that I stands for investment, which is equal to the function of interest rate, which is denoted by capital R. Investment is the function of interest rate. Investment होती क्या है? Investment consists of expenditures on new plants, capital equipments, machinery, inventories and so on. आपने कोई घर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है, that is investment. आपने कोई शॉप जो है वो परचेज किया है या बनाने शुरू कर दिया है, that is investment. आपने कोई प्लांट, कोई मशीनरी परचेज की है, that is investment. इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, जबकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ये बेसिकली दो मेन वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है मार्जिनल बेनिफिट्स और सेकंड है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल बेनिफिट्स एंड सेकंड वन इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल बेनिफिट बेसिकली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मींस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एंड सेकंड डिटर्मिनेंट इज मार्जिनल कॉस्ट विच इज इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है कि हम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ये दो कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। पहला है मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल बेनिफिट मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा, हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट क्या मिलेगा। और दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे आपको कॉस्ट कितनी बियर करना पड़ रही है, दैट इज इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं तब भी जो उसकी कॉस्ट होगी वो इंटरेस्ट रेट होगी। अगर आप बैंक से लोन लेकर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर भी आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगी, दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इन दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व की तरफ आते हैं।
जिसे हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द इंटरेस्ट रेट। जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसी से ही इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व डिराइव होता है। जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसी से ही इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो डिराइव होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? बेसिकली ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। एक है इंटरेस्ट रेट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। Here investment is a dependent variable and interest rate is a independent variable. इंटरेस्ट रेट जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके चेंज होने से आपका इन्वेस्टमेंट लेवल चेंज होता है। दिस इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन और इस चेंज होने से हम इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व डिराइव करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज आल्सो नेम्ड एज द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो है वो डायग्राम विजिबल नहीं हो रही, मैं आपको हैंड आउट्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा तो उसमें डायग्राम विजिबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व shows the relationship between the investment and interest rate and explain that there is a negative relationship between investment and interest rate. You can say that higher interest rate is associated with the lower investment and lower interest rate is associated with the higher investment. In simple words, you can say that there is a negative relationship between investment and interest rate. अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। दिस इज नेम्ड एज अ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। हम जो डिमांड कर्व ड्राइव करेंगे, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे उसे हम इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व बोलेंगे। वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट होगा और एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट। वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट और एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, जो ये जाहिर कर रहा है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर रहा है इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है। हम इस नेगेटिव रिलेशनशिप को दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव क्यों है। इसको हम दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव क्यों है। फर्स्ट रीजन टू एक्सप्लेन दिस नेगेटिव रिलेशनशिप इज दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट इज हाई इट मींस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इज हाई। जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज्यादा है, तो लोग कम बोरो करेंगे और कम इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। दोबारा बोलता हूं, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट की अगर आप डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन भी यही है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। आप पैसे बोरो करते हैं तो उस पर जो आपको इजाफी अमाउंट देना पड़ती है उसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। सो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है इट मींस के कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज्यादा है, तो फिर लोग कम बोरो कर सकेंगे और कम इन्वेस्टमेंट होगी। इन द सेम वे अगर इंटरेस्ट रेट कम है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है इट मींस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है। जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम होगी तो लोग ज्यादा बोरो कर सकेंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे।
So there is a negative relationship between investment and interest rate. Now I am going to explain the second way to explain the relationship between investment and interest rate. मैं एक और तरीका एक्सप्लेन करता हूं जिसमें हम इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकेंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा पैसा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप बजाय खुद इन्वेस्टमेंट करने के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क होगा, बजाय खुद आप इन्वेस्टमेंट करने के आप पैसे बैंक में डिपॉजिट्स करवा देंगे। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। आपने पैसे जो है वो ज्यादा बैंक में रखवा दिए, तो इंटरेस्ट रेट के ज्यादा होने से इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब आपको बैंक जो है वो कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ज्यादा पैसे बैंक में रखवाने की बजाय आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे जो है वो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इन वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड। शिफ्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, स्क्रीन पे डायग्राम विजिबल नहीं है, मैं आपको हैंड आउट सेंड करूंगा तो उसमें डायग्राम मौजूद होगी, आप देख लीजिएगा। शिफ्ट्स इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। अब इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो है इंटरेस्ट रेट, और एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो है इन्वेस्टमेंट। तो अगर इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, अगर इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और फैक्टर इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। दिस इज नेम्ड एज अ शिफ्टिंग इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। दोबारा बोलता हूं, अगर इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और फैक्टर, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कौन से फैक्टर हैं वो, कोई और फैक्टर इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है, इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जबकि डिक्रीज होने की सूरत में डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सो दिस इज द शिफ्टिंग इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। Now we are going to discuss the factors or determinants that cause shifting in the investment demand curve. वो कौन से डिटर्मिनेंट है इन्वेस्टमेंट के जो इसमें शिफ्टिंग का कॉज बनते हैं? ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट के अलावा होंगे जिनकी वजह से ये कर्व शिफ्ट होगा। फर्स्ट वन इज एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। We are going to discuss the determinants of investment demand curve, or you can say that the variables which cause shifting in the investment demand curve. First one is acquisition, maintenance and operating cost. अगर इस तरह ये एक्विजिशन कॉस्ट या मेंटेनेंस कोई भी इनमें से कॉस्ट हो, अगर उसमें इजाफा होता है, कॉस्ट में इजाफा होने का मतलब है लो एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब देखें ना, रिटर्न का फार्मूला है
रिटर्न जो है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट में इजाफा होता है, अगर कॉस्ट में इजाफा होता है तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न या प्रॉफिट जो है वो कम रह जाएगा, और प्रॉफिट के कम रहने से इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड, अगर इस तरह की कॉस्ट में कमी आती है, मेंटेनेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट या कोई और कॉस्ट है उसमें कमी वाकया होती है, तो कॉस्ट में कमी वाकया होने से आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न में इजाफा हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न में इजाफा हो जाएगा यानी कि प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा, जिससे इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में इजाफा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। फॉर एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, या ये जो पेट्रोलियम हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं ये कॉस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में कमी वाकया होती है या पेट्रोल की प्राइस में कमी वाकया होती है, इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे रिटर्न ज्यादा हो जाएंगे और हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस केस में इन्वेस्टमेंट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसी तरह अगर पेट्रोल की प्राइस में या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में इजाफा होता है तो इससे क्या होगा, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे क्या होगा, लो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिससे इन्वेस्टमेंट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप मुझे जो है मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व which cause shifting in the investment demand curve is business taxes. High business taxes means high cost of production, which leads to low expected rate of return, which cause shifting of the investment demand curve to the left side. आप देख सकते हैं कि अगर बिजनेस टैक्सेस में इजाफा हो जाता है तो ऑब्वियसली जो बिजनेस टैक्सेस हैं वो कॉस्ट में ही शामिल होते हैं, आपने पे करने हैं। तो हाई बिजनेस टैक्सेस से हाई कॉस्ट, और कॉस्ट ज्यादा होने से आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम रह जाएगा। जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा तो आप कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो इन्वेस्टमेंट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड लो बिजनेस टैक्सेस, अगर बिजनेस टैक्सेस कम हो, अगर बिजनेस टैक्सेस कम हो तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ग्वादर पोर्ट को, सी पैक में जितने भी ये मंसूबे हैं उनको आप देख सकते हैं, तो वहां पे बिजनेस टैक्सेस पे रिबेट दी गई है, रिलैक्सेशन दी गई है, बिजनेस टैक्सेस नहीं लगाए गए या बहुत कम लगाए गए हैं। अब जब बिजनेस टैक्सेस कम होंगे तो उनको कॉस्ट कम होगी, जिससे उनके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, उनका प्रॉफिट उनको ज्यादा नजर आएगा और वो ज्यादा लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर विल शिफ्ट टू द राइट साइड। सेम वे में इसकी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं। Another determinant of investment demand curve is technological change. Technological change. Improvement in technology. जितनी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लो होगी, उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लो होगी और उतना ही हाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा, एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे
उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। आप देख सकते हैं पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज होती थी, अब जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख सकते हैं कि जैसे जैसे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है और उतना ही रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। Another determinant of investment demand curve is stock of capital goods on hand. Economy is overstocked. Excessive inventories of finished goods. अगर आपके पास ऑलरेडी इकोनॉमी में ओवरस्टॉक्ड है, एक्सेसिव इन्वेंटरीज है, तो नई इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न कम होगा। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, अगर आपने डेवलप्ड कंट्रीज में लेना है तो वो बहुत मुश्किल होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्री में अगर आपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो वो बहुत आसान होगा, क्योंकि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहाँ पे एक्सेसिव इन्वेंटरीज नहीं होती, वो इकोनॉमी जो है वो ओवरस्टॉक नहीं होती। डेवलपिंग जिसमें पाकिस्तान है, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो गुंजाइश मौजूद होती है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे हर फील्ड में जो है वो एक बल्क इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, ओवर स्टॉक्ड होता है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सेम इसी को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि अगर इकोनॉमी ऑलरेडी ओवर स्टॉक्ड है, एक्सेसिव इन्वेंटरीज हैं, देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। So investment demand curve will shift to the left side and vice versa is also true. Next determinant of investment demand curve is planned inventory changes. Investment is only affected by planned inventory changes. Firms plan to increase their inventories, investment demand curve will shift to the right side. And if firms plan to decrease their inventories, investment demand curve will shift to the left side. देखिए ना कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करती है, फर्म्स की प्लानिंग पे डिपेंड करती है। अगर फर्म्स ने प्लान किया है कि इन्वेंटरीज में इजाफा करना है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में इजाफा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और अगर फर्म ने प्लान किया है टू डिक्रीज देयर इन्वेंटरीज, so investment demand curve will shift to the left side. Next determinant is expectations, business expectations. अगर आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट बिजनेस कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलेगा, मतलब आपने इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए फोरकास्ट किया है या किसी रिसर्चर से जो है वो हेल्प ली है और फोरकास्ट करवाया है, फ्यूचर सेल का अंदाजा लगाया है, फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट का अंदाजा लगाया है, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगाया है, तो अगर तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आई हैं आपको तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और अगर आपने फोरकास्टिंग करवाई है या खुद की है, मार्केट को इवेल्युएट किया है, फ्यूचर सेल, फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट, फ्यूचर सेल डिक्लाइन होती नजर आई है, फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती नजर आई है, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होता नजर आया है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। तो एक्सपेक्टेशंस का बहुत रोल है इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेशन में। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपको बिजनेस जो है वो उसकी एक्सपेंडिंग नजर आ रही होगी,
आपको फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती नजर आ रही होगी, प्रॉफिट बढ़ता नजर आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर में इजाफा हो जाएगा, राइट पर शिफ्ट कर जाएगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। आप एडिशनल लर्निंग कर सकते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन। चैप्टर 27 हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक रिलेशनशिप। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है, इससे रिगार्डिंग कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जाग रहे हैं भाई आप लोग? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आप लोगों का तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट जी। कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? No, sir. ऑलराइट, आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो मैं आप लोगों को अगेन लिंक सेंड करता हूँ, तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आगे डिस्कस करते हैं।